नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल है सिंधी पैरों से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और 18 सितंबर से 25 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्गों के पर्सन हैं वो वर्गों के लिए क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि वर्गो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। और वर्गो पर्सन के लिए 18 से 25 सितंबर के लिए आउटकम क्या रहेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर, उनको क्या लगता है इस रिश्ते को लेकर। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो वर्गो जो आपके पर्सन हैं उनको लगता है वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते में, क्योंकि दोनों तरफ से काफ़ी वाद विवाद रहा है, खुलकर इस रिश्ते में बातें ही नहीं हो रही हैं। या तो आप बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि दोनों तरफ से ही बातें नहीं हो रही हैं। और अगर हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि सबसे पहले उन्हें आपस में इस जो उनका खुद का बनाया हुआ बंधन है वो इस बंधन से मुक्त होने के बारे में सोच रहे हैं। आंखों से पट्टियां खोलकर वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से खुलकर बातें कर ली जाती हैं तो इस एंजाइटी स्ट्रेस से काफ़ी हद तक बाहर निकला जा सकता है। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन है यानी कि जो वर्गो हैं वो जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, भले ही वो शार्प बोलते हैं, लेकिन सामने वाले को परेशानी दुख तकलीफ़ होती है तो वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उनको चाहिए कि वो बजाय के इंसानों को यूज़ करने के वो चीज़ों को यूज़ करें। और वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर वो अपने आप को स्टेबल करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, वो फ्रीडम आज़ादी के साथ अपना नेम, अपना फेम, बिजनेस, जॉब, करियर, पैसा, मनी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो खुद को स्टेबल करेंगे, वो अपने लिए प्रिपेयर होंगे, अपने लिए तैयार होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, और पैसे से अगर वो उनको स्टेबिलिटी मिलेगी तो वो खुद ही ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकेगा, खुद ही नेम और फेम मिलेगा और ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, ये रिश्ता खुद ही उनके पास चल कर आएगा। तो सबसे पहले वो इस रिश्ते को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। महसूस कर रहे हैं कि अगर वो फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और इस बंधन से मुक्त होंगे तो इस रिश्ते में एक नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और चीज़ें ठीक हो सकती हैं, स्टेबिलिटी रिश्ते में आ सकती है। तो वो ऐसा फील कर रहे हैं कि सबसे पहले वो इस बंधन से मुक्त होने के बारे में सोच रहे हैं, आपस में एक दूसरे से खुलकर बातें करना चाहते हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए ही इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं। वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। द फूल, 5 ऑफ कप्स एंड एज ऑफ स्वॉर्ड्स। वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और वो आप से चाहते हैं कि जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, आप अपने आप को जो अकेला महसूस कर रहे हैं, लोनली महसूस कर रहे हैं, आप इन परेशानियों से, इन दुविधाओं से, स्ट्रेस से,
इस एंजाइटी से बाहर निकलें और आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आप नज़रें घुमाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे, तो उन्हें अब भी मदद मिल सकती है, आपको अब भी मदद मिल सकती, क्योंकि जो जो आप महसूस कर रहे हैं कि आप सब कुछ खो चुके हैं, गंवा चुके हैं, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन आप नज़रें घुमाएंगे तो अब भी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, अब भी आपका वेट किया जा रहा है, क्योंकि जो एक खड़े हुए कप हैं, भरे हुए कप हैं, वो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब भी ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। और वो चाहते हैं कि आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें। आप आप ये निश्चित करें कि आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते को लेकर। आप और जो भी दुख के बादल हैं, जो भी परेशानियां दुविधाएं आज तक आई हैं, आप इस तलवार से काट फेंकें, यानी कि उन चीज़ों को ख़त्म करें और दिल से ना सोच कर दिमाग से काम लें। और इस रिश्ते में एक बच्चे की एनर्जी के साथ, यंग एनर्जी के साथ जुड़कर, भले ये एनर्जी एक बच्चे की हो सकती है, लेकिन एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप करेंगे, तो ये रिश्ता फिर से सूरज की तरह चमक सकता है। नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है, सारी की सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं, और वो दुख के जो बादल हैं वो छट सकते हैं। फिर से दोबारा से अगर मदद मांगेंगे तो प्यार मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं, फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत करें और दोबारा से इस रिश्ते को एक बनाएं। देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। वर्गो, आप अपने पार्टनर को लेकर क्या फील कर रहे हैं? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो तो आ- आ- द- आप अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से अपने पार्टनर की तरफ कोई लव ऑफर लेकर जाना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं, या तो आप लव ऑफर लेकर जाना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार की तरह बनाना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, फॉरगिव करना चाहते हैं एक दूसरे के लिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आप चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से एक बने, सारी परेशानियां, सारी दुविधाएं ख़त्म हो जाएं, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े। क्योंकि और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई भी तर्क वितर्क ना हो, गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं, फिर से उन पुरानी बातों को ना दोहराया जाए जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही हैं। तो या तो आप चाहते हैं कि या तो आप अपने पार्टनर की तरफ लव ऑफर लेकर जाएं, या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आएँ और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें, दोबारा से इस रिश्ते को पहले जैसा करें। ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, बार बार आप सोच रहे हैं इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने की, दोबारा से अपने पार्टनर की तरफ अचानक से लव ऑफर लेकर जाने की, या फिर महसूस कर रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर आते हैं तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं उनसे। वर्गो, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं? वर्गो अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं? 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद रहा है, स्ट्रेस रहा है, बहुत दुविधाओं से ये रिश्ता गुजरा है, और काफ़ी एडिक्शन इस रिश्ते में रही हैं। गैमलिंग की हो सकती हैं, जुए की हो सकती हैं, ज़्यादा ईटिंग की हो सकती हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई ऐसा तीसरा पर्सन जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। घर का मेंबर हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या कोई पड़ोसी हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि इस एंजाइटी को, स्ट्रेस को, इस वाद विवाद को, इस झगड़े को ख़त्म किया जाए और इस एडिक्शन को छोड़ दिया जाए। तो तब तक, जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती, आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में थोड़ा सा जिस परेशानी से, जिस दुविधाओं से वो गुज़र रहे हैं, अपने आप को आराम दें, थोड़ा सा रिलैक्स करें अपने आप को। जब उनको लगे कि सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, उनके फेवर में आ गई हैं, तो तभी वो उठ कर चलें और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। अभी वो
क्योंकि काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस से रिश्ता गुजरा है और परेशानियाँ रही हैं, बाधाएं रही हैं, दिक्कतें रही हैं। तो अभी आप चाहते हैं कि आप आराम करना चाहते हैं। अभी आप यूनिवर्स पर आप चाहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, और तभी चीज़ें ठीक होंगी जब आप इसमें हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, कुछ भी इसमें ठीक नहीं रहा है। तो अभी आप आराम करना चाहते हैं, स्पेस देना चाहते हैं हीलिंग मेडिटेशन करके। तो देखते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा। सेवन ऑफ कप्स, द हर्मिट, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो आउटकम है वो सबसे पहले जो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो एक मन एक विचार बनाना पड़ेगा और इस परेशानी से, इस दुविधा से, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप एक मन एक विचार नहीं बनाएंगे, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस दुविधा से बाहर नहीं निकलेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, तो आप परेशानी में रह सकते हैं। और इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आपको इस रिश्ते में वापस आना है तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि ये रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये रिश्ता ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। ये अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो आपको वो मार्ग खुद बनाना पड़ेगा, वो रास्ता बनाना पड़ेगा, ताकि आप इस रिश्ते में आ सकें। और इस रिश्ते में आपको अपना एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एनर्जी डालनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, उतना ये रिश्ता मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, नेम और फेम होगा, सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। तो सबसे पहले आपको इन दुविधाओं से, इन परेशानियों से, इनसे बाहर निकलना है, एक मन एक विचार करना है और इस रिश्ते का मार्ग आपको बनाना पड़ेगा। इस रिश्ते हीलिंग मेडिटेशन करनी है, थोड़ा सा स्पेस लेना, अपने आप को स्पेस देना है और इस रिश्ते का मार्ग ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से आपको इस रिश्ते में वापस आना है। अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दूसरा पर्सन कुछ नहीं कर सकता। इसका मार्ग आपको खुद ही हल निकालना पड़ेगा और उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, एनर्जी डालनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ें सारी ठीक हो सकती है। नहीं तो अभी इस रिश्ते में कोई नहीं लग रहा कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। पहले आपको इसका हल ढूंढना पड़ेगा, इसमें एनर्जी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तो नमस्ते, थैंक यू सो मच।